भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को, भगवान की वाणी को भी अगर हम हृदयंगम नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होगा कैसे। रोज आपसे निवेदन करता हूँ, हम कहाँ उलझे रहते हैं ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं हमारा मन उलझा रहता है। गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा चली कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इससे शंका हो सकती है मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। लोग प्रश्न कर सकते हैं, अगर व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में कर ले, हठपूर्वक रोक ले, तो अपने अक्रिय कर्म करना बंद कर देगा। इसी बात का समाधान करने के लिए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक की चर्चा की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म करने में हम सब परतंत्र हैं, यानी करना ही पड़ेगा। सत्कर्म करो, दुष्कर्म करो। आप कर्म कैसा भी करें, कर्म करना पड़ेगा। पर उन कर्मों में राग और द्वेष करने में हम सब स्वतंत्र हैं। आप चाहें परिवार की सेवा करें, ममता करें या ना करें, समाज की सेवा करें, समाज की ममता मोह करें ना करें, व्यापार करें, धन कमाएं, लेकिन धन से प्रेम ना करें, आप स्वतंत्र हैं। तो 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों यानी इंद्रियों को हठपूर्वक, आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं।
कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को नहीं। जबरदस्ती हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का विषयों का चिंतन करते हुए, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला है। मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। 5 कर्म इंद्रियां आप सब जानते हैं। आपके हाथ पैर, ये आपकी वाणी भी कर्मेंद्रिय है, जिससे आप मल त्याग करते हैं और जिससे आप प्रजनन करते हैं। कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से, इनको जबरदस्ती रोका नहीं चाहिए, ये मूर्खपने के काम हैं। कि 5 कर्मेंद्रियों से ही नहीं, इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति खाली कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर सकता। आपका हाथ कब उठेगा? जब आपका मन उसे हुक्म देगा। अंदर हमें पता नहीं चलता, ज्ञानेंद्रियां वर्क अपना करती रहती हैं। इसके सिवाय केवल हाथ पैर कर्मेंद्रियों को रोकने से, आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों के रोकने से मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत और ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द बोला, ज्ञानेंद्रिय नहीं बोला। लेकिन कोई भी समझिए, ज्ञानेंद्रियां भी कर्मेंद्रियों के साथ शामिल हैं। जैसे सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं। अभी इस समय आप सुन रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रिय वर्ग कर रही है और कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया हुआ है, जिसे सिद्ध होता है गीता ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को एक साथ मानती है। और सबसे बड़ी चीज, गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। खाली ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, ये भी वर्ग करता है। तो कहने का तात्पर्य, मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं परमात्मा हम लोगों को इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन, अर्थात उन्हें बस में करना। इस पद का अर्थ इंद्रियों को बस में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण इंद्रियों के बस में होने पर उसे मिथ्याचार कहा जाता है, मूढ़ बुद्धि वाला। इसे कहते हैं सत असत के विवेक से रहित। विवेक नहीं है उसके पास में। मनुष्य बाहर से इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, हठपूर्वक, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। यानी इंद्रियां
हठ पूर्वक रोक लेता है, लेकिन मन से उनका चिंतन करता रहता है। जैसे हमने कहा कि आज हम सुबह से शाम तक मौन व्रत रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे, इशारे से बात करेंगे। अच्छा चलो, इशारे से बात भी नहीं करेंगे, क्या मन खाने का, पीने का, लेटने का, घूमने फिरने का काम नहीं करेगा? नहीं, मन तो सब करेगा। मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, और ऐसा स्थिति में क्रिया रहित मान लेता अपने आप को। देखो जी, आज मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने मुख से एक बार भी बोला? अरे मुख से बोला कि नहीं बोला, मन तो तेरा वर्क कर ही रहा था। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसीलिए वेदों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हठ पूर्वक बाहर से रोकना, कारण कि इंद्रियों के बस में होने पर उसे मिथ्याचार कहना। मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति मन से उनका चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति की क्रिया रहित मान लेता है। मैंने देखो कोई काम नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, आज हमने उपवास किया। आप सब लोग करते हो, पता है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो उपवास करता नहीं हूँ। जो लोग करते हैं उन्हें सबको पता है। सुबह से शाम तक खाएंगे कुछ नहीं, मन में शाम को ये खाना है, ये बाजार से लाना है, ये बनाना है। अरे बाबा, तो एक ही बात है, ये उपवास नहीं है। जबरदस्ती इंद्रियों को भूखा रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमने उपवास किया है, हम बड़े खुश होते हैं। संत महात्मा कहते हैं बकवास है, ये उपवास नहीं है। उप माने होता है करीब, बास माने रहना। आप भगवान के इतना पास रहे कि खाने की याद ही नहीं आई। ना, ऐसा थोड़ी होता है। हम खाना नहीं खाते, खाने की याद तो आती है। अब आप सोच लीजिएगा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, आप उपवास वाले दिन क्या करते हैं? खाने का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, और ऐसी स्थिति में क्रिया रहित मान लेता है। मैंने देखो आज ये कर्म नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया। हम समझते हैं भगवान हमारे पटाई में आ गए, भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। ये सत्य है कि इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया, मुख से भोजन नहीं किया, और ऐसा समझता है मैं कर्म नहीं करता हूँ। तथापि ऐसी अवस्था में वो कर्म रहित नहीं हुआ, कारण बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अंदर खाने में ममता, अहमता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय का चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। कर्म करो या ना, भोजन करो या ना करो, शाम को भोजन नहीं कर रहे हैं, ये बना लेना, शाम को खाएंगे, बना लो, आप बाजार से ले आओ आप, और सारा परिवार बैठ के खाएगा, और सब एक दूसरे को ठग रहे हैं, हम देखो उपवास कर रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज है, और हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा उपवास हो रहा है। और क्यों? क्योंकि हमने बचपन से यही ठगाई देखी है। अच्छा, किसको ठग रहे हो? भगवान को कभी नहीं ठग सकते।
अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। ये सत्य है, इंद्रियों के विषयों को बाहर से तो त्याग दिया और ऐसा समझता मैं कर्म नहीं करता, देखो खाना नहीं खाया, ऐसी अवस्था में वो कर्म रहित नहीं हुआ। बाहर से लगता है इसने आज देखो भोजन नहीं किया, लेकिन उस विषय का चिंतन तो बार बार करता रहा। जैसे कोई सन्यासी सन्यास ले ले और अंदर विषयों का चिंतन करता रहे, वो सन्यासी नहीं है, वो धोखेबाज है, वो धोखेबाज है। तो भगवान बताना चाहते हैं सांसारिक भोगों को, एक एक शब्द पे ध्यान देना, सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। सन्यासियों ने कहा हम किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, फोटो भी नहीं देखेंगे, और मन खूब चिंतन कर रहा है। ऐसे सन्यासियों की बाढ़ लगी हुई है संसार में। तो सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों जैसे संस्कार पड़ते हैं। जैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने अर्थात राग पूर्वक, आप सोचिएगा अंदर संस्कार वही पड़ेंगे, इंद्रियों से भोगो या मन से भोगो, बात एक ही है। मन से पाप करो या इंद्रियों से पाप करो। हमने सोचा आज हमें उसके घर में चोरी करनी है, चोरी नहीं कर पाए, तो आपने तो चोरी कर ली, नहीं अब पुलिस हमें कैसे पकड़ेगी? अरे बाबा पुलिस नहीं, भगवान पकड़ेगा। आप पुलिस को धोखा दे सकते हो, मजिस्ट्रेट को धोखा दे सकते हो, भगवान को कैसे धोखा दोगे? मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी वही संस्कार पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर लेता है, परंतु मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। अतः वो मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है मैं भोगों का त्यागी हूं। हाँ, पर हम लोग बहुत ज्यादा पर्दे में हैं, लेकिन वो पर्दा नसीब भगवान, वो तो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपके भोगों की इंद्रियों को नहीं, वो आपके मन को देखता रहता है। और हम लोग अपने को अकर्मा मानते, देखो हमने कोई कर्म नहीं किया, हमने कोई पाप किया ना, आपने कोई पाप नहीं किया। मन से चिंतन करना और इंद्रियों से करना एक ही बात है भगवान की दृष्टि में। हाँ, संसार की दृष्टि में आप पापी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि संसार आप ही जैसा है। तो क्या कहा, मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है।
अब आप बताइए, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता तो पाप नहीं था। मन में शाम को हलवा खाना है, आज कूटू सिंगाड़े की पकौड़ियाँ खानी हैं, शाबाश। और अपने को उपवासी, हमने उपवास रखा है। क्योंकि मन में सब खा रहा है। अतः साधक को चाहिए, जैसे वो बाहर के भोगों से अपने को बचाना चाहता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का विशेष सावधानी से त्याग करे। ये कब होगा? मन पेंडुलम में नहीं जा सकता, मन को कोई काम देना पड़ेगा। मन भूत है, भूत। एक पंडित जी ने भूत को अपने सर पे चढ़ा लिया। जब कोई कस्टमर आता उनके पास, पंडित जी के पास में, वो भूत से पूछते, जरा देख के बताओ ये कैसे आया है, कहाँ से आया है। अब भूत बिना बोले पंडित जी को बता देता। अब पंडित जी बड़े फेमस हो गए कि देखो आने वाले को बता देते हैं, बिना पूछे बता देते हैं। और हम लोग ठगे जाते हैं, और हमारा तो हाल ही यही है ठगाई करने का। लेकिन जब कस्टमर नहीं आता तो भूत पंडित जी के सिर पे नाचने लगा, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो। अब वो बड़े परेशान, बोले वैसे क्या काम दे, कोई कस्टमर नहीं है तो किसका पर्दा साफ कराऊं। अपने गुरु के पास गया वो, बोले गुरुजी आपने मुझे भूत को पालना तो सिखा दिया, लेकिन जब कोई कस्टमर नहीं होता ये मुझे परेशान करता है। तो गुरुजी ने कहा अपने आंगन में एक लठ गाड़ दे, और जब कोई नहीं आता तो इसको बोल दिया कर ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। अब उस पंडित का गुरु भी ऐसा ही मूर्ख था। आप और हम लोग संत के पास जाएं तो संत कहता है यो मन तेरो बड़ो हरामी, ये मन तेरा बहुत हरामी है, भूत की तरह है। जब तक इसे भगवान के ध्यान में, भगवान की लीला में, भगवान के सत्संग में नहीं लगाएगा, ये संसार में मल खाता रहेगा, मल खाता रहेगा। अब ये आपका और हमारा अपना डिसीजन है। मन को पेंडुलम में नहीं डाल सकते, इंद्रियों पे जबरदस्ती कंट्रोल कर सकते हो। अगर मन को दिशा बदल दो, संसार से हटा के भगवान में लगा दो, सत्कर्म हो गया। वही मन दुष्कर्म करता है, वही मन सत्कर्म करता है। देखो कितनी जरा सी बात है। तो भगवान कहते हैं साधक को चाहिए, जैसे वो बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भी उन भोगों का चिंतन, विशेष सावधानी जरूरी है। अब आप सोच लीजिए, आप हम लोग उपवास करते हैं तो कैसा करते हैं? आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा आप क्या खाएंगे शाम को। बेटा तू क्या खाएगा? बहू तू क्या खाना पसंद करती है? यानी सारा दिन ये उपवास हो रहा है कि शाम को बैठ के क्या खाएंगे, और सब बड़े खुश हो रहे हैं। आज हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाई आए थे, सब जने मंदिर में झूठ बोल आए थे भगवान से, और हम समझ रहे हैं अब तो भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? जैसे हम दुनिया को ठगते हैं, ऐसे भगवान को ठगना चाहते हैं, ऐसे ही गुरु को ठगना चाहते हैं।
अर्जुन भी, ध्यान से सुनो, अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता है और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। यानी तू युद्ध करना चाहता था, तू तैयार हुआ युद्ध करने के लिए, भगवान से सहायता मांगने गए, तू भी गया, दुर्योधन भी गया, और अब कर्मों से, मन से तो उन्हें मारना चाहता है लेकिन इंद्रियों से नहीं मारना चाहता। ध्यान से सुनिएगा, मन में तो बैर है, मन में तो दुश्मनी है, मन तो कलंक से कलंकित है और इंद्रियों से युद्ध नहीं करना चाहता। और भगवान से पूछता है आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो, ये तो घोर कर्म है। आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पाप और आप और हम लोग अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। इसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं, जो मनुष्य आप हो, हम हो या अर्जुन हो या संत महात्मा हो, अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है, वो झूठ बोलने वाला। आज 80-90% महात्मा जो बने हुए हैं ये सब ठग हैं। कोई ना कोई पाप करके महात्मा की पोशाक पहन करके अब कोई हमें पहचानेगा नहीं। वो संसार को तो ठग लेते हैं लेकिन भगवान को नहीं ठग पाते। भगवान को नहीं ठग पाते। आप सोचिए, गुड्डी 580 रुपये निकाल लेना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 90% संत महात्मा की नहीं, साधु बने हुए पोशाकधारियों की बात बता रहा हूँ। और हम लोग आज हमने महात्मा जी को भोजन कराया और महात्मा जी बड़े प्रसन्न थे। महात्मा जी सुल्फा गांजा उड़ा रहे हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं। वो हमें ठग रहे हैं, हम उन्हें ठग रहे हैं और भगवान दोनों के पाप नोट कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति और कामना आदि रखते हुए, इनमें भी ममता है। खाली पोशाक धारण करने से साधु नहीं बनता, ममता है, आसक्ति है, कामना है। केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है। अब देखो हम कोई कर्म नहीं करते तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का आचरण मिथ्या है। तात्पर्य साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग करके उन्हें कामना आसक्ति रहित होकर तत्परवरता पूर्वक करते रहना चाहिए। कर्म करो, कर्म पाप नहीं है, लेकिन उसमें कामना ना हो, ममता ना हो, आसक्ति ना हो। ये 3 चीजें नोट कर लीजिए। आप ममता, आसक्ति और कामना रख के कर्म करते हैं तो वो कर्म स्वरूप से त्याग नहीं है। ये सब बातें भगवान
आप और हम लोगों के लिए बता रहे हैं, किसी पड़ोसी के लिए नहीं, क्योंकि आप और हम लोगों का अंतःकरण बहुत बुरी तरह मलिन है। थोड़ी बहुत तरह से नहीं, बहुत तरह से मलिन है। आप और हम लोग ये तो सत्संग में सुनते हो, लेकिन इसके बाद भी हम वही ठगाई का काम करते रहते हैं। अगर काम की, काल की मार से छूटना हो, ध्यान से सुनो, कामना की और समय की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा, संसार से मन हटाना होगा, संसार की सेवा करनी होगी और भगवान से प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना क्या, ईश्वर से प्रेम किए बिना काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं। करोड़ों कल्प सत्संग सुनते रहो, कितना ही सत्संग सुन लीजिए, ये काम, ये क्रोध, ये विकार नहीं जाते। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं, उसे काल नहीं सताता। ध्रुव जी मृत्यु के सर पर, आप सोचिएगा, काल पर पैर रख के, मृत्यु के सर पे पैर रख के वैकुंठ का ध्यान में गए। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी भी को नहीं छोड़ता, किसी पर इस काल को दया नहीं आती कि चलो आज से तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल तुम्हें छोड़ देता हूँ। अतः इसी जन्म में ना हो, इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु काल और मृत्युकरण निश्चित हो जाता है। मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।